देखो देखो क्या बताना, असमझना, परिमेय और अपरिमेय दोबारा कभी भी नहीं भुलाएगा। आज के बाद तुम लोग कभी भी नहीं भुलाएगा इसको। एक बार देख लो क्या परिमेय और अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में एक बार बढ़िया समझ लो, है ना। एक बार बढ़िया समझ लो, मतलब दोबारा कभी भुलाने का जरूरत नहीं है। जैसे देखो यहाँ परिमेय अपरिमेय के बारे में हमको बतलाना है। परिमेय संख्या किससे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा सब लोग जानता है कि वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या का परिभाषा है, परिमेय संख्या की परिभाषा है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी ऐसे जैसे p बटा क्यू मतलब p हुआ, नीचे क्या लिख दें, q लिखें, यानी इस टाइप की, यानी हम ऐसे लिख सकते 5/2 लिखा जा सके। लेकिन एक चीज और यहाँ शर्त होना चाहिए कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का पहचानने का नियम है कि p बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, लेकिन q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए q का मान 0। अब देखिए ऊपर 5 हम रख रहे हैं, क्यू के जगह पर के कह रहा है कि क्यू का मान अगर हम 0 ले रहे हैं गलती से, तो देखिए तो ऊपर 5 है नीचे 0, तो इस स्टेप को जब हल करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, यानी इसका आंसर हम निकाल सकते हैं नहीं। इसलिए कभी भी 0 मतलब क्यू का मान कभी 0 नहीं लिया जाता है। अगर क्यू का मान 0 ले लेंगे ना हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं ना अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। तो क्या परिमेय संख्या किसे कहता है, जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर हम 0 ले लेते हैं, मान लीजिए ऊपर हम ले रहे हैं x और नीचे हम ले लिए 0, यानी हर में कितना ले लिए 0, तो इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए क्या कह सकते हैं कि q बराबर कभी 0 नहीं लेना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान कभी 0 यानी हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे p बटा क्यू के रूप में जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ 1/5 ये भी परिमेय संख्या है, 2/5 ये भी परिमेय संख्या है, 1/3 ये भी परिमेय संख्या, 22/7 ये भी परिमेय संख्या, ये सब कुछ ही है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। बटा में रहे कुछ भी रहे, 1/5, 2/5, 1/3, 22/7, ये सब क्या है जी, परिमेय संख्या। कोई बोल देगा कि 21 क्या है सर, तो ये भी परिमेय संख्या। अब बोलिएगा कि बटा में कुछ ना था, अपना मान सब कुछ के मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या। कोई कहेगा 23 क्या है सर, ये भी परिमेय संख्या, है ना। कोई कह देगा कि बताइए सर 101 क्या है, तो ये भी परिमेय संख्या। अपने आप में पूर्णांक है, अब पूर्णांक रहे चाहे भिन्न में रहे, लेकिन हाँ q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसको सब हम क्या कह सकते हैं कि सब कुछ ही है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय, यानी 1/5, 2/5, 3/5 कहिए, और बोलिए कि कोई भी लिख दीजिए, जैसे कहेगा 10/9, तो ये भी कुछ ही है परिमेय संख्या। वो कह देगा 12/15, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ये सब क्या है जी, सारा परिमेय संख्या। बोलिए कि इतना ही है सर, नहीं बहुत सारा है, ये भी है और आगे है। जैसे कोई बोलेगा कि बताइए कि 1.25 परिमेय है या अपरिमेय है ना। जैसे और बोल सकते हैं कि √2, √4, √1, √9, √16, √25, √81, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। यानी 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। और आगे बढ़िए, जैसे कहेगा 169, तो 169 का वर्गमूल जानते हैं ना, कितना होता है, 13। यानी हम जिसका वर्गमूल पूरा का पूरा मतलब जिसका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में निकाल सकते हैं, वो सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, यानी पूरा पूरा निकल जाना चाहिए, तो सब क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। जैसे अभी बोलिए कि 1.25, तो 1.25 बस लिमिट है, इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या। √4 का वर्गमूल क्या आता है, 2, इसलिए परिमेय संख्या। √1 का वर्गमूल क्या आता है, 1, इसलिए परिमेय संख्या। √9 का वर्गमूल क्या आता है, 3 आता है। √16 का वर्गमूल क्या आता है, 4। यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए वो परिमेय संख्या, और ना निकले तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ में आया, ये कौन चीज है, परिमेय संख्या। ये सब क्या है जी, परिमेय संख्या। और बताते हैं परिमेय संख्या पूरा एकदम।
जैसे 1.32, देखिए इसके बारे में बतलाना है, ये परमेय होगा या अपरमेय होगा। ध्यान रखना, 1.32 डॉट 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 डॉट, है ना। तो इसके बारे में बतलाना है कि परमेय होगा या अपरमेय। तो देखिए इसके बारे में कुछ समझेंगे, परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बारे में। तो 1 है और 3 है, लेकिन 2 है जो रिपीट कर रहा है ना, 2 है जो कुछ कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। और रिपीट को हटाने के लिए क्या लगाया जाता है, रेकरिंग लगाया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस पर भी रेकरिंग आ जाए, क्या जाए, जिस पर भी रेकरिंग आ जाए, तो इस टाइप का जो भी संख्या बनेगा सबका क्या बनेगा, परिमेय बनेगा। क्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा। ऐसा नहीं कि डॉट डॉट देख के क्या मार दिए अपरमेय संख्या, नहीं। पहले अंक को देखिए कि कोई एक अंक रिपीट कर रहा है या 2 अंक रिपीट कर रहा है या रिपीट नहीं कर रहा है। अगर रिपीट करेगा कोई एक अंक, मतलब एक ही अंक की तरह कोई भी एक अंक बार बार रिपीट करे, तो उस टाइप का प्रश्न क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। जैसे और देखिए, जैसे हम 2.3333 डॉट 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 लिखें, तो क्या होगा, परमेय क्या अपरमेय। तो क्या करेंगे, 2 लिख दिए, 0.3 के पावर क्या हो जाएगा, रेकरिंग। कहा कि इसको रोकने के लिए, जब बार बार कोई अंक आता है ना, तो उसको रोकने के लिए क्या चढ़ाया जाता है, रेकरिंग। और जब भी रेकरिंग कोई अंक पे आ जाए, तो उस टाइप का प्रश्न क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय। यानी इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या है जी, परिमेय संख्या। और समझिए, इसके बारे में बतलाना है कि परमेय है या अपरमेय है। तो कैसे करेंगे, अभी तो हम बोले कि जिसका वर्गमूल निकलेगा वही परमेय खाली होगा, और जिसका वर्गमूल निकलेगा नहीं होगा। लेकिन देखेंगे अगर काटता इस टाइप के प्रश्न में तो काट लेंगे। तो 4 तिया 12, यानी क्या आ जाएगा, √4, और 4 का वर्गमूल क्या निकलता है, 2। इसलिए कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है। जैसे और हम बोल दिए कि बताइए 625 क्या हो जाएगा, √625 क्या होगा, परिमेय संख्या का। 625 का वर्गमूल के निकलता है, 25 निकलता है, इसलिए कौन संख्या, परिमेय। जैसे और हम बोल रहे हैं 4.1/3 परिमेय है क्या, परिमेय है। इसके बारे में बतलाना है। तो 4 तिया 12, अब 12 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13, यानी 13/3। p/q ग्रुप में आया ना, p/q ग्रुप में आया ना, तो p/q ग्रुप में जब भी आ जाए तो समझ जाना कौन संख्या, परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। आगे समझ में, परिमेय संख्या के बारे में कभी नहीं भूलना। जैसे और दे रहे हैं, समझ लेना। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं √3 गुना √2, √3 गुना √2। इसके बारे में बतलाना है कि परमेय है कि अपरमेय है ना। √3 गुना √2 लिख रहे हैं, तो इसके बारे में बतलाना है कि परमेय होगा या अपरमेय। तो क्या करेंगे, आपस में दोनों को गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और √6 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, नहीं। तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले तो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा जी, अपरमेय। क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या। जैसे और दे रहे हैं अपरमेय संख्या के बारे में। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 20/25, क्या हम लिखे हैं, √20/25। बताना है कि परमेय होगा कि अपरमेय। क्या होगा, अपरमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। कहा कि देखिए 20 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, 25 का तो निकलता है। 25 को तो जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। लेकिन 20 का जानते हैं, नहीं। तो √20 रह जाएगा। लेकिन इसका निकलेगा, तो जब एक अपरमेय रहे और एक परमेय रहे, अभाज्य के रूप में रहे, तो हमेशा कौन संख्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी हम √20/√25 को भी बता सकते हैं क्या संख्या, अपरिमेय संख्या। जैसे और लिख रहे हैं √12 क्या है, क्या है, अपरमेय होगा। कैसे अपरमेय होगा, कहा कि हम 12 का वर्गमूल हम पूरा पूरा नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी जिसका हम वर्गमूल पूरा पूरा निकाल सकते हैं, परिमेय, और जिसका हम वर्गमूल पूरा पूरा ना निकाल सकते हैं, क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब पाई के बारे में समझ लेते हैं। पाई कौन सी संख्या है, बताइए आप लोग। परमेय को जी, पाई को जी है जी, अपरमेय संख्या। कोई पूछेगा कि बतलाइए पाई जो है, पाई कौन संख्या है, अपरमेय। पाई जो है अपरिमेय है। तब
अब कोई बोल देगा कि पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन सर 2 पाई क्या होगा? तब हम बताते हैं कि अपरिमेय संख्या में गुणा कीजिए या तो भागा कीजिए, हमेशा कौन संख्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। यानी 2 पाई बोल दे या तो पाई बाई 2 बोल दे तो भी कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। और देखिए, लेकिन हम पाई का मान एक जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है जी? 22/7। तो ध्यान रखिए, पाई बोले तो अपरिमेय संख्या, लेकिन जो पाई का मान 22/7 एग्जाम में ऐसे लिखा जाएगा कि पाई का मान जो 22/7 होता है परिमेय होता है क्या? अपरिमेय। तब पाई का मान जो होता है ना, जैसे देखिए यहाँ क्या है, p/q के रूप में लिखा है कि ना? जब p/q के रूप में लिखा जाए तो क्या बताएं कि उस टाइप का जब भी होगा संख्या तक वो होगा परिमेय। तब पाई बोलेगा तो अपरिमेय, लेकिन पाई का मान बोल दे तो पाई का मान कितना जानते हैं? 22/7। तब पाई का मान बोल दे तो परिमेय, पाई का मान कितना होता है? 22/7, तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन खाली बोलेगा पाई कौन संख्या था? अपरिमेय संख्या। क्या पाई अपरिमेय संख्या, 2 पाई ये भी अपरिमेय संख्या, पाई/2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। आगे समझ में? तब परिमेय अपरिमेय संख्या में कभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या समझे कि परिमेय अपरिमेय कौन होगा? नहीं होगा। जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं और आप लोग को बतलाना है कि परिमेय होगा कौन और कौन होगा अपरिमेय, बस सामने सामने लिख देना। जैसे हम पहला प्रश्न दे रहे हैं, 2/16 लिख दिए और लिख रहे हैं 49/81 लिख रहे हैं। ये सबके बारे में बतलाना है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। इतना से ज़्यादा एग्जाम में रह भी नहीं सकता है। ठीक, एक बार खाली समझ लेना कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। अच्छा, हम क्या बताएं? जिसका वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा परिमेय होगा और जिसका वर्गमूल ना निकलेगा कुछ हो जाएगा अपरिमेय। यानी हम कितना है? 2/16 है। अगर कहिएगा तो कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। लेकिन 1 का तो वर्गमूल निकलता है 1, लेकिन 8 का वर्गमूल निकलता है ना, तो √8 ना रह जाएगा। तो हम क्या बताएं कि एक परिमेय रहे, एक अपरिमेय रहे, भागा के रूप में रहे चाहे गुणा के रूप में रहे, हमेशा कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। यानी हम इसके बारे में कह सकते हैं कि जो 1/√8 है कौन संख्या है जी? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। यानी हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि √2/16 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अच्छा, इसके बारे में तो हम क्या बताएं? पहले देखें कि अगर वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए तो परिमेय, अगर वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले तो अपरिमेय। जैसे √49 का वर्गमूल क्या होता है? 7, और 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। देखिए p/q के रूप में आ गया ना। हम क्या बताएं कि अंश बटा हर के रूप में आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। यानी ये जो है √49/√81 कौन संख्या? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। इसके बारे में समझिए क्या है? 1.76343213421, यानी इसके बारे में हम कह सकते हैं कोई भी जो अंक है ना, ऐसा डिफिनिट नहीं है कि कोई 1 अंक रिपीट कर रहा है या 2 अंक रिपीट कर रहा है। यानी कोई भी अंक है जो बार बार आ रहा है ना, ढेर सारा अंक आ रहा है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए कि एक साथ ढेर अंक रिपीट करे, क्या करे? रिपीट नहीं, मतलब आगे इसी तरह से बढ़ते रह जाए, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आ जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या। कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। यानी देखिए ना, दशमलव के बाद 1 6 3 4 2 1 3 4, मतलब नहीं लग रहा कि बहुत मतलब इसी टाइप से जाते रहे और दशमलव में रहे और डॉट डॉट रहे तो कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अब इसके बारे में देखिए 1.34 है, लेकिन यहाँ देखिए एक ही अंक के बाद क्या करना? रिपीट करने लगा। यानी इसके बारे में कन्फर्म बता रहा है कि जो 4 है ना, बार बार रिपीट कर रहा है। और जब भी इस टाइप के रिपीट वाला आ जाए प्रश्न, यानी कोई एक अंक रिपीट करे तो उस पर क्या चढ़ता है? रेकरिंग। और रेकरिंग जब भी आ जाए तो वो क्या कहलाता है? परिमेय। क्या कहलाता है? परिमेय कहलाता है। लेकिन इसमें रेकरिंग नहीं दे सकते, कहा कि ढेर सारा अंक आ रहा था दशमलव के बाद ना, इसलिए कब चीज कहलाएगा? अपरिमेय। अच्छा, एक चीज और है, ये अगर हम लिख रहे हैं 1.7325, बस इतना ही लिखे हैं, ये क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। क्या कि वो रुक गया है,
न उसमें डॉट दिया कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कन्फर्म है कि वो पूरा पूरा कट गया। कट जाता जो परिमेय कहलाता, जो ना कटता वो अपरिमेय। यानी इसके बारे में हम कह सकते हैं क्या है, परिमेय है। सोचना कब पड़ेगा, जब दशमलव दे देगा। तो दशमलव देगा तो देखेंगे कि एक अंक रिपीट कर रहा है या 2 अंक रिपीट कर रहा है तो ठीक है। अगर 3 अंक भी रिपीट करेगा तो भी सही है, समझ में आया, वो परिमेय कहलाएगा। लेकिन जब इस टाइप का प्रश्न आ जाए कि 7, 6, 3 फिर कुछ कुछ आने लगे मतलब, तो क्या कहलाएगा, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं और समझना, 1.21 और डॉट डॉट डॉट, ये परिमेय कहलाएगा। 1.21 आया है, फिर 1.121 आएगा, फिर 1.1, यानी 3 अंक रिपीट कर रहा है। तो इस टाइप का प्रश्न क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। लेकिन जब ढेर सारा अंक ऐसे रिपीट करना लगे, मतलब बार लगे, ऐसा लगे नहीं करे कि रिपीट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। आया समझ में, परिमेय अपरिमेय कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या, ये तो अपरिमेय है, ऐसे ही कह सकते हैं कि अपरिमेय, कि 2 है पर में, लेकिन कब जी 3 है जो कुछ जी अपर में, इसलिए अपर में 2 है पर में, लेकिन क्या है अपर में। अपर में और अपर में को गुना करते हैं तो हमेशा कौन संख्या आता है, अपर में संख्या। पाई अपर में संख्या, अभी आप लोग को बताएं कि पाई कौन संख्या है जी, अपर में संख्या। 22/7 पाई तो अपर में संख्या, एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि पाई अपर में संख्या, लेकिन जो पाई का मान 22/7 आता है वो हमेशा क्या होता है, परिमेय। कौन संख्या, परिमेय संख्या। आज के बाद कोई भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में कभी छूट नहीं सकता, परिमेय या अपरिमेय से, ठीक।